हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सिंह। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही कॉमन है और ये किसी के भी माइंड में आ सकता है, वेदर इट इज़ फ्रेशर और एक्सपीरियंस पर्सन। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सारे क्वेरीज़ के आंसर इसी वीडियो में करने वाली हूँ, सो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। जैसे कि आप लोगों को टाइटल से मेरा पता लग गया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। येस, दैट इज़ बेंच पीरियड। बेंच पीरियड में अब हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट ऑल आर लाइक कि बेंच पीरियड होता क्या है। सबसे पहले ये बता दूं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स को ये नहीं पता होता कि व्हाट इज़ बेंच पीरियड। बेंच पीरियड कितने ड्यूरेशन का होता है, क्या अगर बेंच पीरियड में हम फिर भी कोई इंटरव्यू या कोई प्रोजेक्ट क्रैक नहीं कर पाए, देन आगे क्या है, क्या कंपनी निकाल देगी या अदर चांस देगी, ठीक है। और बेंच पीरियड में आपको सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है, और बहुत अदर पर्क्स भी आपको मिलते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आज कवर करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं या आप विज़िट कर चुके हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आप लोगों तक और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सकूं और इन्फॉर्मेटिव और यूनिक कंटेंट आप लोगों के लिए बना सकूं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज़ बेंच पीरियड? सो बेंच पीरियड क्या है? एक जस्ट आप क्या होता है, ये किसी भी फेज़ में हो सकता है। इट्स नॉट कंपलसरी फॉर ओनली फॉर एक्सपीरियंस पर्सन एंड इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर ओनली फ्रेशर। ये सभी के लिए है, फॉर फ्रेशर एज वेल एज experienced people. So what is bench period exactly? Once you finish your training, जो भी necessary training होती है, ये मैं दोनों के कॉम्बिनेशन में बात कर रही हूँ, ठीक है। या तो फ्रेशर हैं आप या एक्सपीरियंस है। तो अगर आपने ट्रेनिंग फिनिश कर रखी है, जो भी आपको प्रोवाइडेड, और असेसमेंट फिनिश कर रखा हुआ है, देन आपकी जर्नी जो स्टार्ट होती है ना प्रोजेक्ट के लिए, वो टाइम हो सकता है कि आपका बेंच पीरियड हो। एग्जैक्टली मैंने क्यों नहीं बोला कि वही पीरियड बेंच पीरियड है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो समटाइम्स आपको क्विकली कॉल्स आते हैं और आप ऑनबोर्ड हो जाते हो किसी प्रोजेक्ट में। क्योंकि फ्रेशर का क्या होता है, उनको कुछ ड्यूरेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद असेसमेंट होते हैं, जो मिनिमम उनका स्कोर रिक्वायरमेंट होता है, वो अगर वो क्रॉस कर लेते हैं या क्रैक कर लेते हैं, देन उनको क्या होता है कि डायरेक्टली उठा के प्रोजेक्ट में ऑनबोर्ड कर दिया जाता है। अब एक्सपीरियंस के लिए कैसा होता है कि उनको नेसेसरी जितनी भी कंपलसरी जो ट्रेनिंग्स होती है ना, जब वो प्रोवाइड करा दिया जाता है, उसके बाद उनको क्या होता है, अगेन प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू देना होता है। सी दिस इज़ ना, दिस माइट वेरी कंपनी टू कंपनी, ओके। किसी कंपनीज़ में आपके इंटरव्यूज़ होंगे, किसी में नहीं होंगे, और किसी में होंगे तो जस्ट फॉर्मेलिटीज़ होंगी और आप डायरेक्टली ऑनबोर्ड हो जाओगे, करेक्ट। अब ऑनबोर्ड होने के लिए आपको जो इंटरव्यू क्रैक करना होता है, उस टाइम को आप बोल सकते हो बेंच पीरियड, ओके। अब जो बेंच पीरियड लंबा जाता है ना, अब फ्रेशर के लिए वो बेंच पीरियड क्या है, सपोज़ आपने एक डोमेन लिया या आपको एक डोमेन असाइन कर दिया गया, ऑनबोर्ड कर दिया गया, बट आपको नहीं करना है वो, ठीक है। वो डोमेन आपको नहीं पसंद है, आप स्विच करना चाहते हो, उस केस में आपको बेंच पीरियड पे जाना पड़ेगा, बेंच पे जाना पड़ेगा। बेंच पे जाने के बाद आप अदर डोमेन के इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। तो जो पूरी प्रोसेस होती है ना, जब आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट से या फर्स्ट डोमेन से आपने रिलीविंग ले ली, ओके, अब वहाँ से आपका सेकेंड प्रोजेक्ट में ऑनबोर्ड होने तक का जो पीरियड होता है वो बेंच पीरियड है, ओके। अब ये बेंच पीरियड मल्टीपल फेजेस में हो सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आपकी अगर ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपका ऑनबोर्ड नहीं हुआ है किसी भी प्रोजेक्ट में, दैट विल कंसिडर एज बेंच, ओके। और या तो अगर आप डोमेन चेंज कर रहे हैं या स्विच कर रहे हैं, तो जो आपको जो खाली बैठने का जो टाइम दिया जाता है ना, वो होता है आपका बेंच पे, ओके। एंड सेम एक्सपीरियंस के लिए भी जब वो आते हैं, उनकी नेसेसरी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद जो उनका टाइमिंग स्टार्ट होता है टू गिव इंटरव्यूज़ फॉर अदर प्रोजेक्ट्स, तो वो होता है उनका बेंच पीरियड। अब ये तो था बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन। अब बोलते हैं ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। तो ड्यूरेशन क्या हो सकती है आपकी, 2 to 3 मंथ की ड्यूरेशन होती है। वेल, कंपनी टू कंपनी अगेन इट माइट वेरी
क्योंकि कुछ कंपनीज़ में 6 मंथ का होता है, कुछ में 2 to 3 मंथ का होता है, तो ये आपका वेरी कर सकता है, बट 6 मंथ तक कोई प्रॉब्लम ऐसे होती नहीं है। बट ऑफिशियली जो पीरियड रहता है कि 2 to 3 मंथ का, उसमें आपको कॉल्स आते हैं। सपोज़ आप एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, ठीक है, आपने डोमेन चेंज किया है या आप ऐसे ही बेंच पीरियड में हो, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, आपको 2 to 3 मंथ का टाइम दिया जाएगा कि आप इंटरव्यू क्रैक करिए। अब उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए आपको प्रिपरेशन करनी होगी, और जब इंटरनली जो इंटरव्यूज़ होते हैं ना प्रोजेक्ट के, ये भी आपके डिफरेंट होते हैं। कई बार ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे मैनेजर आपका इंटरव्यू लेता है या टेक लीड लेता है, बट कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका मैनेजर और टेक लीड ना लेके क्लाइंट इंटरव्यूज़ होते हैं। वो होते हैं एक्सपीरियंस केस में, ठीक है, कि उनको अगर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए या किसी ऐसे प्रोजेक्ट में वो जा रहे हैं जहाँ पे क्लाइंट इंटरव्यू लेना चाहता है कि दैट पर्सन इज़ सुटेबल फॉर अस और नॉट, तो वो चेक करने के लिए क्लाइंट इंटरव्यू लेते हैं। हाँ, आप कंपेयर अगर करेंगे तो जो इंटरनल इंटरव्यूज़ होते हैं और जो क्लाइंट इंटरव्यू होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, और जो क्लाइंट इंटरव्यू होता है वो बिट डिफरेंट होता है और बिट हार्डर होता है एज़ कम्पेयर टू आपके जो नॉर्मल इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये तो था अपना प्रोसेस। अब प्रोसेस के बाद अब आपका जो 2 to 3 मंथ मैंने बोला, इनिशियल 1 मंथ में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा कॉल्स नहीं आते हैं, ऑल्दो आपको सबको पता होता है कि आप बेंच पीरियड पर हैं। अब वो प्रोसेस मैं नहीं बता रही हूँ कि कैसे पता होता है कि आप बेंच पीरियड पे हैं या उसको कैसे फॉलो किया जाता है, दैट आई विल कवर इनटू नेक्स्ट वीडियो, बट यहाँ पे हमारा टारगेट है कि बेंच पीरियड के टॉपिक पे बात करने का। सो जब आप बेंच पीरियड में होते हैं ना इनिशियल 1 मंथ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि मुझे कॉल्स नहीं आ रहे हैं या आपके इंटरव्यू में जो भी हुए वो आप क्रैक नहीं कर पाए। इट्स ओके कि आपने नहीं क्लियर किया, इट्स टोटली ओके, क्योंकि आप उसको एज इट इज़ लीजिए। जब आप कंपनीज इंटरव्यूज़ देते हैं तो आपका हर कंपनी में नहीं होता, स्टार्टिंग में तो नहीं होता, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको लगता है येस ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आई कैन आंसर इन अ वेरी वेल मैनर, सो उस कंडीशन में आप वो प्रो हो जाते हो, ठीक है। तो इट्स ओके कि अगर आपका 1 इंटरव्यू में नहीं हुआ, 2, 5 में नहीं हुआ, 6 में नहीं हुआ, इट्स ओके, टोटली कूल, ओके। इनिशियल 1 मंथ जो आपका कम आते हैं कॉल, उसमें भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड मंथ में जैसे आपके डेज डिक्रीज़ होते जाते हैं ना, आपके कॉल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये सेम आपका क्या है ना, इंटरव्यू प्रोसेस है जो हम बाहर फेस करते हैं, वही सेम हम फेस करते हैं इंटरनली भी। तो जब ये प्रोसेस आपकी होती है तो जब एंडिंग आने लगती है ना, तो आपको मल्टीपल कॉल्स आते हैं, ठीक है। अब सपोज़ आपका जो बेंच पीरियड का टाइम था वो एंड अप हो गया सपोज़, और उसके बाद भी आप नहीं क्रैक कर पाए, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि कंपनी आपको रेजिग्नेशन देने बोलेगी या हटाने बोलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देन दे विल गिव अनदर चांस टू क्रैक, ओके, विद इन दिस टाइम पीरियड दे विल मेंशन कि वो आपको इस टाइम पीरियड में मेंशन करेंगे कि इस टाइम पीरियड में आप इंटरव्यू क्रैक करिए। और दिस इज़ नॉट दैट हार्ड कि आप बिल्कुल भी ना क्रैक कर पाओ। ये बहुत 1% चांस हो सकते हैं कि आप नहीं क्लियर कर पाओ, बट जैसे मैंने बोला कि ठीक है, स्टार्टिंग के इंटरव्यूज़ में आपके नहीं हो रहे हैं, इट्स ओके, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि होता है कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, फिर हमारे माइंड में रहते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, मे बी और नहीं, नॉट मे बी, बहुत श्योर होता है कि वो आफ्टर 3 और 4 इंटरव्यू के बाद ना वो क्वेश्चंस रिपीटेड हो जाते हैं। सो आपको बहुत अच्छे से वो आंसर करना आना चाहिए और आप आंसर कर पाते हो, ठीक है। तो इट्स ओके, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है एक पूरे पर्सन पे इतने महीनों से, तो डायरेक्टली उसको नहीं निकालेगी अनटिल एंड अनलेस उसका बिहेवियर या उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा पुअर ना हो, ठीक है। और वो भी 1 और 2 चांस अगेन दे विल गिव यू, अप टू 6 मंथ तक वो आपको चांस देंगे टू क्रैक और टू गेट इनटू एनी प्रोजेक्ट, ठीक है। अब वो ये भी हो सकता है कि अगर उनका ये टाइम हुआ कि ओके इस टाइम पीरियड में आपने कोई भी इंटरव्यू क्रैक नहीं किया है, तो वो आपको क्या सपोर्ट प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं,
क्योंकि उनको आपसे काम निकलवाना है, काम करवाना है, तो इट इज़ ओके, ठीक है। बाद में जब आपको लगे कि आपका नॉलेज इन्हांस हो गया, आप कोई भी इंटरव्यू दे सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, तो आप वापस से डोमेन स्विच कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था आपके 2-3 क्वेश्चन जो मैंने कवर किया। व्हाट इज़ बेंच पीरियड, जो प्रोसेस होती है क्या होता है, कितने टाइम पीरियड का होता है, और कंपनी डायरेक्टली फायर नहीं करती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्या आपको कंपनी इस बेंच पीरियड पे सैलरी देती है। तो हाँ, सैलरी ज़रूर देगी, बट जैसे आपको अदर एक्सपेंसेस होते हैं ना, जैसे नेट अलाउंस और ये सारी चीज़ें, वो पर्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो पर्क्स आपको सिर्फ तभी मिलते हैं जब आप किसी प्रोजेक्ट में एंटर कर जाते हो, ठीक है, क्योंकि वो आपका नेट यूज़ हो रहा है, आप अपनी मोबाइल की जो बिल आ रहे हैं वो अपना यूज़ कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें रीएम्बर्स कब होती हैं, जब आपको प्रोजेक्ट अलोकेट हो जाता है, ठीक है। तो बेंच पीरियड में नॉर्मल आपकी जो भी सैलरी होगी वो सैलरी आएगी, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस और एक्स्ट्रा पर्क्स आपको नहीं मिलेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं। सी अगेन ये मिक्स एक आंसर है आप लोगों के लिए। अगर आप फ्रेशर हैं मैं उसके लिए अलग दूंगी, अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है उसके लिए मैं आपको अलग एग्जांपल दूंगी। सपोज़ आप फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर सबको पता होता है कि उतना हाईली जो मतलब एक्सपीरियंस एज एन एक्सपीरियंस पर्सन वो आपको आंसर नहीं कर सकते हैं, तो उनको जो भी बेस पता होगा, थ्योरी पता होगी, या जो उन्होंने प्रोजेक्ट में जो भी अपना कंट्रीब्यूट किया होगा, एफर्ट और जो माइंड, वो उससे रिलेटेड क्वेरीज पूछेंगे, ठीक है। ये एक हो गया आपका। ये मैं ज़्यादा कवर इसलिए नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में क्योंकि एसएमई की मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जो कि हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि आपको कैसे आंसर करना है, आप कैसे क्रैक कर सकते हो, नहीं हुआ तो क्या कर सकते हो। ऑल क्वेरीज़ के आंसर मेरे पास रेडी हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो फ्रेशर के लिए सिर्फ इतना कि आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकेंड आते हैं एक्सपीरियंस पे कि इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं। तो अगेन देयर इज़ 2 कैटेगरी। एक कैटेगरी ऐसी होती है कि जो सिर्फ आपका फॉर्मेलिटी होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो उस फॉर्मेलिटी में कैसे इंटरव्यूज़ होंगे, क्योंकि ये डिफरेंट जब आप काम करते हो ना तो डिफरेंट डोमेन्स पे आप काम करते हो, ठीक है। तो डिफरेंट डोमेन्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो कुछ लोग सिर्फ इतना पूछेंगे कि आपने प्रीवियस कंपनी में क्या काम किया था, उस प्रीवियस कंपनी में जो भी आपने काम किया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज पूछ लेंगे। वो भी श्योरिटी नहीं है कि वो क्वेरीज करेंगे, जस्ट आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा था, उसमें आपने ये क्वेरी कैसा किया, आप वो शेयर करेंगे एंड दे विल बी ओके। बट कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं, उनको आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में भी जानना है, प्लस आपको कौन सी टेक्नोलॉजी आती है, उसमें आपका कितना ग्रिप है, तो वो इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे जस्ट लाइक कि आप अदर कंपनीज़ में इंटरव्यू देते हो, जस्ट थिंक लाइक दैट ओनली। अब आते हैं क्लाइंट इंटरव्यू पे। अगर आपका क्लाइंट इंटरव्यू है तो क्लाइंट विल बी अ टफ पार्ट, क्योंकि वो कभी टफ, नॉट कभी बट या मोस्टली टफ हो जाता है। जो नॉर्मल इंटरव्यूज़ होते हैं ना उनसे टफ हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि ओके एक नोटपैड दे देते हैं, राइट दिस, और उनमें सबसे ज़्यादा क्लाइंट इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि आपसे जस्ट सिंपली पूछा गया है कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन, थिंग्स लाइक दैट। डेफिनेशन दे विल नॉट आस्क, दे विल आस्क कि रियल में ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है, या रियल में ये कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो वो आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे जहाँ पे आपको अपना कोड रखना है, बताना है, लिखना नहीं है, बट आपको ये कंसेप्ट बताना है कि क्योंकि ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है इसलिए हम लोग एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ इनकैप्सुलेशन यूज़ करेंगे, या हम इंटरफेस यूज़ करेंगे और एब्स्ट्रैक्ट नहीं यूज़ करेंगे, तो उसका भी रीज़न देना होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके ना क्लाइंट इंटरव्यूज़ में थोड़े से टफ हो जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। तो ये पूरा एंड अप है इंटरव्यू प्रोसेस का। और मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ प्रोजेक्ट सिर्फ फॉर्मेलिटी होते हैं क्योंकि उनके पास डेडलाइन होती है, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें ओके कि आप काम कर सकते हो, उनको भी ये कॉन्फिडेंस रहता है, तो वो डायरेक्टली पुल इन कर लेते हैं टू देयर प्रोजेक्ट। ओके, सो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी मेरी बेंच पीरियड के बारे में। होप आप लोग क्लियर होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी रह गई होगी जो मैंने कवर नहीं की है, तो आप लिंक्डइन
और या कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर लगी है तो शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है या थोड़े से भी डाउट हैं, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। और जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। सो जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टे ट्यून विद मी, स्टे कनेक्टेड विथ मी। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।